हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आज जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन होगा। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 14। चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोलने पर खाली टैंक को कितने घंटे में भरेगा। बारी बारी से खोला जा रहा है, लेकिन पहले बी से शुरुआत किया जा रहा है, यानी बी को पहले खोला जाएगा, उसके बाद ए को। तो सबसे पहले यहाँ पर ए जो कि 10 घंटे ले रहा है और बी पाइप बी जो कि ले रहा है 16 घंटे। अब 10 और 16 का एलसीएम लेंगे 80 लेंगे। यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16 पचे 80 हो गया। कहा गया है बारी बारी से ए और बी दोनों भर रहे हैं, तो पहले बी से शुरुआत किया जा रहा है। वैसे तो ए और बी की इफिशियंसी ले लेते हैं। ए जो कि 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है। ए का क्षमता है 1 घंटे में 8 यूनिट, 1 घंटे में 8 यूनिट, और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में ये कितने भर रहे हैं, जब दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे, 2 घंटे में ये भरेंगे 13 यूनिट, 13 यूनिट भरेंगे। अब ये है जो टोटल है। हमें 13 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 80 के करीब पहुंच सके, तो यहाँ से आ रहा है 78 जो कि 80 के करीब है। जब इस साइड 6 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इस साइड भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब है 12 घंटे में 78 यूनिट टैंक जो कि भर चुका है। जब 78 भर चुका है और टोटल है 80, यानी बचा यहाँ पर 2 यूनिट बचा है। अभी 2 यूनिट भरने को बाकी है, शेष जो कि अभी बाकी है 2 यूनिट भरने को। और शुरुआत बी के द्वारा किया जा रहा है। पहले बी भरेगा, उसके बाद ए आएगा। तो जो शेष बचा है, जो बाकी बचा है, बाकी यूनिट 2, ये अब बी भरेगा, क्योंकि बी से शुरू किया जा रहा है। बी और बी की इफिशियंसी जो कि 1 घंटे में 5 यूनिट बी भर रहा है, तो बटा में आ जाएगा 5। और 12 घंटे का समय, तो यहाँ पर 12 सही 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 सही 2/5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा को एक बैग पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए जिसके मूल्य 1680 रुपये है, ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो यहाँ पर एमपी और सीपी वाला कंसेप्ट लगने वाला है, यानी मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस न्यूमरेटर अंश में आ जाता है। मार्केट प्राइस को प्रॉफिट के बराबर करना होता है, तो 100 प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, और बटा में आता है 100। प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, यदि लॉस रहता है तो लॉस लगता है, नहीं तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट कहा गया है। और 100 माइनस डिस्काउंट, ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो मार्केट प्राइस अपॉन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस 125, 100 प्लस 25 कर लेंगे, यानी डायरेक्टली ये हो जाएगा 125, जो कि प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो इसको 100 प्लस 25 से करूँगी, 125 हो जाएगा। डिस्काउंट 100 माइनस 16 कर लूँगी, तो 100 माइनस 16 करूँगी, यहाँ से डिस्काउंट आ रहा है 84 का।
तो इस 84 को कहा गया है, तो इस 84 को मैं बराबर कर लूँगी, जैसे कि यहाँ पर कहा गया जिसके मूल्य 1680 रुपये है, तो क्यों ना मैं 1680 के बराबर कर लेती हूँ। इसको 84 को, ये जो आया है 84, इसको मैं 1680 के बराबर कर लूँगी, यानी 84 बराबर 1680 करूँगी। तो ये 84 से जा रहा है 1680, तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा। एक रेशियो बराबर 4 दूनी 8, 2 से जा रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो यानी एक रेशियो का मान 0 रख देंगे, एक रेशियो का मान 20 आ जाएगा। जब एक रेशियो का मान 20 आ गया है, तो उसके बाद यहाँ से कहा गया है एक बैग पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। तो MP का रेशियो, जो कि MP बराबर 125 है, तो इस 125 में 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0, 5 दूनी 10, 4 12 दूनी की 24 और 1 25, तो यहाँ से आ जाएगा 2500। 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट CGL एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बिंदु A D C B और E चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण AEC बराबर 50 डिग्री है और कोण ABD बराबर 30 डिग्री है, तो कोण CBD की माप डिग्री में क्या है, यही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। उसके बाद कहा गया है AD, तो सबसे पहले A आएगा, यहाँ पर इसको पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट A, उसके बाद A के बाद D आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट D आ जाएगा, उसके बाद C के बाद आ जाएगा यहाँ B के बाद आ जाएगा लास्ट में E। अब इनको आपस में मिला देती हूँ, इनको मिला दूंगी, तो कहा गया है कोण AEC बराबर 50 है। कोण AEC बराबर 50 दे रखा है, तो कोण A से, शीर्ष A से E को मिलाएंगे, उसके बाद E से C को मिला देंगे। तो यानी कहने का मतलब है ये कोण जो है ये है 50 डिग्री का, ये कोण जो कि 50 डिग्री का है। फिर कहा गया है कोण ABD बराबर 30 है। कोण ABD यानी शीर्ष A से B को मिलाएंगे, B को मिलाने के बाद इसी को हमें D से मिलाना होगा, D से मिला देंगे, तो ये वाला कोण बन जाएगा जो कि 30, कहा भी गया है 30 डिग्री है। उसके बाद फिर कहा गया है कोण CBD, कोण CB और D कहा गया है, तो यहाँ से इनको मिला देंगे CB और D को, तो ये बन रहा है, ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये है, ये वाला सिर्फ 30 है। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ से दिख रहा है AC चाप द्वारा सेम साइड परिधि पर बना कोण जो कि इक्वल हो जाएगा। इक्वल यानी जब ये 50 डिग्री है और यहाँ पर ये कोण 30 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20, और यही कोण पूछा गया है, कोण CBD
कौन सी बी डी, यानी इस कोण के बारे में कहा गया है। इस कोण के बारे में कहा गया है तो एसी चाप द्वारा परिधि पर सेम साइड बना हुआ कोण इक्वल होता है। जब ये 50 होगा तो ये पूरा भी 50 हो जाएगा। तो यानी यहाँ 30 आ गया है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में है, यानी कहने का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में दे रखा है। यदि सबसे छोटे कोण की माप सबसे बड़े कोण की माप से 50 डिग्री कम है तो सबसे बड़े कोण डिग्री में ज्ञात करनी है। सबसे बड़े कोण को डिग्री में बतानी है उनकी मान। तो चलिए सबसे पहले हमें समानांतर श्रेणी एपी में बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर कोण का भी माप चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा जाएगा, एपी में लिखा जाएगा तो ए हो जाएगा ए प्लस डी ले लेते हैं। ए प्लस का डी आ जाएगा और यहाँ पर ए माइनस का डी आ जाएगा। अब ये एपी में बन गया। इसको हमें कहा गया है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण की माप से 50 डिग्री कम है। तो यहाँ ए प्लस डी में से हमें घटाना होगा, ए प्लस डी में से हमें घटाना होगा ए माइनस का डी। ये बराबर है 50 डिग्री के। 50 डिग्री के यहाँ पर कट रहा है, माइनस का डी प्लस के डी से कट जाएगा। यहाँ पर ए भी तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ डी नहीं कटेगा, ए कटेगा, क्योंकि ए भी ये प्लस में है, ए कट जाएगा और डी यहाँ पर जो कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2d। 2d बराबर हो जाएगा 50। डी का मान आ गया 25। डी का मान आ गया 25 डिग्री। जब डी बराबर 25 आ गया है तो हमें सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का माप निकालना है डिग्री में। उसके लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी 3a कर लेंगे। 3a हमें जब सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करने के लिए डी का वैल्यू पता चल गया एपी से, तो हमें अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर लेंगे। यानी यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा तो 180 के बराबर कर लेंगे। तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। ए का मान आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया है सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े कोण यही है बड़ा, जो कि ए प्लस का डी है, और ए का मान 60 आया है, 60 डिग्री, डी का मान 25 डिग्री। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 85 85 डिग्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें एपी से मिल जाएगा डी का वैल्यू और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 85 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में सीजीएल एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है, तो सिंप्लीफाई करना है इनको। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिवाइड 3 ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 9 डिवाइड 18 ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 8 इंटू 2। तो ऑफ को सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा 36। फिर यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से मिल जाएगा 6। तो ये हो रहा है 15 बटा 6 कर लेंगे गुना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 4, उसके बाद प्लस हो जाएगा 9, प्लस का साइन है, 9 हो जाएगा 9 बटा 36 हो जाएगा 18 इंटू 2 करने पर ऑफ में था इसलिए इसको 36 लिखेंगे। फिर गुना 3
उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 4/8 गुना 2। ये चला जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद ये 9 चौका 36, ये भी कट रहा है। तो यहाँ से 15 इंटू 4 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60। 6 से 60, ये 10 बार में चला जाएगा। इधर से तो मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा 1, वो भी माइनस में रहेगा, वो भी जो कि माइनस का 1 इधर। तो उसके बाद ये हो रहा है 10, यहाँ से 10 ले लेंगे, 10 प्लस 3, ये वाला 3 जो कि ये तो कट गया, 3/4 माइनस का ये वाला 1 ले लेते हैं। तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9। 9 सही 3/4 आ रहा है। तो 9 सही 3/4 इस क्वेश्चन का 9 सही 3/4 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पार्टनरशिप का है। क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात पूछा गया है, सेविंग का रेशियो पूछा गया है। ए ले लेते हैं, ए और बी। ए का है इनकम का रेशियो जो कि 4:5 है, 4:5 है। उसके बाद कहा गया है इनके एक्सपेंडिचर व्यय का रेशियो है, जो कि है 3:8 है। फिर यहाँ पर कहा गया है ए की आय बी के व्यय के बराबर है। तो यानी ए का इनकम ले लेंगे, ए का इनकम और बराबर कर लेंगे, इनकम को बराबर करेंगे बी के व्यय के बराबर, बी के एक्सपेंडिचर के बराबर करनी है। तो ए का इनकम जो कि है इसको क्यों ना मैं 4x मान लेती हूँ, इनकम को 4x और इसको 5x और एक्सपेंडिचर को 3y और इसको बी का एक्सपेंडिचर जो कि 8y हो जाएगा। अब सही रहेगा बनाना। उसके बाद कहा गया है ए की आय, तो ए की आय जो कि 4x है तो 4x ले लेंगे, बराबर कर लेंगे। फिर बी का व्यय इसके बराबर करना है, तो बी का व्यय है 8y, तो यहाँ पर 8y कर लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x और y का रेशियो, x और y का रेशियो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 यानी 2/1 आ जाएगा। x का रेशियो x इक्वल टू 2 आ रहा है और y का 1 मान आ रहा है, तो वही 1 और 2 जो वैल्यू आया है x और y का उनको पुट कर लेना है। यहाँ 2 रखेंगे और इसमें भी यहाँ पर 2 रख लेंगे, फिर यहाँ पर तो 1 रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर भी 1 रखना होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 8 और यहाँ से मिल जाएगा इनका मल्टीपल 10 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे और ये 3 एकम 3, तो यहाँ से 8 और 3 यहाँ से आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ इनको घटाना है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हमें सेविंग चाहिए तो इसको घटाना होगा, सेविंग का रेशियो ताकि मिल सके। तो 8 में से 3 जाएगा जो कि आ जाएगा 5y, फिर अनुपात में रहेगा। फिर यहाँ पर है 10 में से 8 जाएगा, इनको घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ सिर्फ ये रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5, 10 में से 8 जाएगा 2, 5:2 जो कि सेविंग का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ए का मासिक आय और बी का मासिक आय का
अनुपात 4:5 है, तो उस अनुपात को मैं मान ली 4x और 5x, 4x और 5x। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद एक्सपेंडिचर को 3y और वर्ड बी के एक्सपेंडिचर को 8y मान ली। और कहा गया है यहाँ पर ए की आय बी आई के बराबर है, तो ए की इनकम को मैं बराबर कर दी बी के एक्सपेंडिचर के बराबर। तो यहाँ से ए का इनकम जो कि 4x है और बी का एक्सपेंडिचर 8y है, तो यहाँ से इनको काटेंगे तो ये x और y का मान निकल कर आ गया 2x का, और y का मान 1 आ गया। वही xy जो कि पुट कर लेंगे और इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग का रेशियो मिल जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। यानी एक टेबल है जो कि संचयी विराम वार्ता का है, इसको सॉल्व करना है। चलती हूँ ये नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा गया है 250 रुपये से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर 250 से रुपये कमाने वाले, तो सबसे पहले संचयी विराम वार्ता को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो 12 है ये तो फर्स्ट डिजिट जो कि सेम आता है, यहाँ सेम आ जाएगा। फिर 12 में क्या जोड़े कि 26 बन जाए, 12 में क्या ऐड करें कि 26 बन जाए, तो मैं इसमें 14 जोड़ूंगी। फिर ये हो जाएगा 14। फिर 26 में क्या जोड़े कि 34 बन जाए, तो 26 में 8 जोड़ूंगी, 34 बन जाएगा। फिर 34 में क्या जोड़े कि 40 बन जाए, तो यहाँ 6 जोड़ना होगा। फिर 40 में क्या जोड़े कि 50 बन जाए, तो यहाँ पर 10 जोड़ना होगा। फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्या करना है। ये यहाँ इनकम दे रखा है, ये नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, लेस देन 200, उसके बाद लेस देन 250। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ जो आता है ये सेम रहता है। फिर 12 में 14 जोड़ेंगे, 26 हो जाएगा। फिर 26 में 8 जोड़ेंगे, 34 बन जाएगा। फिर 34 में 6 जोड़ेंगे, 40 बन जाएगा। 40 बनाने के लिए फिर 40 में 10 जोड़ेंगे, 50 बन जाएगा। और यहाँ जो आता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 250 से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 250 से यानी यहाँ पर ये आ जाएगा ये वाला, इसके नीचे का लेना है जो कि 8 ले लेंगे, 8 16 10। तो इन सभी का सम कर लेंगे, हमें निकालना है 8 16 8 6 और 10। तो यहाँ से आ जाएगा, इन सभी का सम कर लेंगे 24 आएगा। 24 जो कि 225 रुपये से कमाने वाले टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 24। और उसमें से टोटल ये आता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में निकालना होता है। बटा में हो जाएगा 50, गुना परसेंटेज निकालना है, गुना हो जाएगा 100। ये चला जाएगा 50 दूनी के 100, 2 बार में 24 × 2 कर लेंगे 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 250 रुपये से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत हो जाएगा 48। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 20 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस उम्मीद करती हूँ आज का ये पेपर आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।